शायद आफरीदी खतरे की बू महसूस कर चुके थे। उन्हें उस लड़के का सलमान बट एंड कंपनी में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। श्रीलंका के टूर पर उन्होंने आमिर के कॉलर नीचे करते हुए कहा, अभी कॉलर खड़े करने का वक्त नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आमिर का उठना बैठना उनके साथ था जिनके साथ नहीं बैठना चाहिए था। सलमान बट से उनकी कुर्बत में इजाफा हो रहा था। वो एनसीए का दोस्त भी था, नेशनल बैंक में टीम मेट भी था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कैप्टन भी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी होम सीरीज इंग्लैंड में खेल रहा था जब आखिरी टेस्ट में सलमान बट को कैप्टन बना दिया गया। अपने दोस्त की क़यादत में आमिर अपनी पीक पर नजर आया। उसकी शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को लीड्स में एक यादगार कामयाबी दिलाई। 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली जीत और आमिर यहाँ मैन ऑफ द मैच बने। ग्राउंड में परफॉर्मेंस, ऑफ द ग्राउंड चकाचौंध। छोटे से गांव से आने वाला लड़का बहुत कम अरसे में बहुत कुछ देख चुका था। वो दुनिया को कुछ और ही समझ रहा था, ये कि ये दुनिया बस उसकी है, वो उसे जैसे चाहेगा खेलेगा। जिंदगी एक हसीन ख्वाब की तरह गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक ड्रॉ ख्वाब में बदल गई। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने सब कुछ बदल दिया। ये 2010 था जब सलमान बट ने पहली बार मोहम्मद आमिर की मुलाकात मजर मजीद से करवाई। वो सलमान बट और कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एजेंट था, लेकिन छोटे से गांव से आने वाला आमिर भला इसे कैसे पहचान सकता था। आमिर को तो उसका पहला इंप्रेशन ही बहुत अच्छा लगा। एक जॉली आदमी, एजुकेटेड, अच्छे मैनर्स रखने वाला और हाँ, अमीर कबीर भी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसके पास थी। आमिर तो मजर से बहुत इंस्पायर हुआ, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मजर का असली काम कुछ और ही है। आजकल उसकी दोस्ती एक इंडियन बिजनेसमैन मोहसिन खान के साथ चल रही थी। दोनों की मुलाकातें कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। मजर ने मोहसिन को बताया कि 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स उसकी पॉकेट में हैं, वो उनसे जो चाहे करवा सकता है, स्पॉट फिक्सिंग भी। मोहसिन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मजर ने साबित करने के लिए एक काम किया। उसने कहा, आप जिस जगह पर बोलें वहाँ नो बॉल करवा देंगे और फिर 1.5 लाख पाउंड के एवज स्पॉट्स डन कर दिए गए। अब जो होगा मजर मजीद के दिए गए स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा। लेकिन मजर को पता नहीं था कि मोहसिन असल में बदनाम अखबार न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का इन्वेस्टिगेशन एडिटर है और उसका असल नाम मजर महमूद है। उसका तो काम ही यही है, स्ट्रिंग ऑपरेशन करना। और ये तमाम मुलाकातें, ये पैसे, ये नो बॉल्स करवाना, ये सब अखबार के अगले स्ट्रिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे ज़्यादा शर्म और जिल्लत का मकाम हो नहीं सकता था। उन दिनों पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया हुआ था। लाखों लोग बेघर थे। दुनिया पाकिस्तान की मदद कर रही थी। खुद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ फंड रेजिंग मैचेस की बात कर रहा था और टीम पाकिस्तान वो चंद टकों की खातिर मुल्क को बेच रही थी। अफसोस। बहरहाल, क्रिकेट में फिक्सिंग जिस लेवल पर भी हो, कप्तान के बगैर हो नहीं सकती। ऐसे कप्तानों का एक खास स्टाइल होता है। हैंसी क्रूनिये से लेकर सलमान बट तक सबका एक ही अंदाज था। वो ये बात पहले मजाक मजाक में करते हैं, कुछ इस तरह कि कोई उन्हें सीरियस ना ले, लेकिन असल में ये उनका पहला जाल होता है। इसमें जो फंस जाए। आमिर ने भी शुरू में मजाक ही समझा, लेकिन बकौल आमिर के जब सलमान ने दूसरी बार ये कहा तो मैंने जवाब दिया, ये हराम काम है। फिर आमिर इस हराम काम पर राजी कैसे हो गया? क्या वो टीम में अपनी जगह बचाने के लिए मजबूर था? वजह जो भी हो, गलत काम इससे हो गया। यस, वो आया था मेरे पास। वीडियो कोई देखे तो वो जो मेरे साथ आके खड़ा हुआ था तो उसने बस मुझे ये बोला था कि याद है ना। मैंने कहा मुझे याद है। उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये गलत है, लेकिन मैंने कर दी बोल। लॉर्ड्स टेस्ट में आमिर ने अपने दूसरे ओवर में नो बॉल फेंकी, सलमान बट और मजर मजीद की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक। उस इनिंग्स में आमिर ने टोटल 4 नो बॉल्स की, जिनमें से 2 इतनी बड़ी थी कि यकीन नहीं आए। कमेंटेटर भी हैरान थे। No ball is the call. How far was that? Wow. और इस हैरत के पीछे अगर किसी के दिमाग में कोई गलत बात भी आ रही होगी तो इसने झटक दिया होगा, क्योंकि इन दोनों बड़ी नो बॉल्स के बीच आमिर ने जो किया वो जादू था। आमिर ने सिर्फ चंद बॉल्स में इंग्लिश बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी थी। एलिस्टर कुक, केविन पीटरसन, पॉल कॉलिंगवुड और इयोन मॉर्गन जैसी बड़ी विकेटें हासिल करके इस इनिंग्स में आमिर ने 6 विकेटें ली और 50 टेस्ट विकेटें लेने वाला दुनिया का यंगेस्ट बॉलर बन गया। That's out. Good catch by Cameron Akmal. Low to his right side. Mohamed Amir has another one as he kisses the turf. It means a 5 wicket. अब उसका नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर आने वाला था और फिर गलत काम की सजा का वक्त भी उसी दिन आ गया। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने खबर छाप दी मोहम्मद आमिर की नो बॉल की तस्वीर के साथ कि 1.5 लाख पाउंड के बदले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फिक्सिंग की है। भांडा फूट गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। रात को स्कॉटलैंड यार्ड मोहम्मद आमिर के कमरे में थी।
उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो अंदर चला जाए। जिस दिन उसे देखकर दुनिया सबसे ज्यादा खुश हुई थी, उसी दिन तमाम खुशियां खत्म हो गई। आमिर की भी, उसके फैंस की, बल्कि फास्ट बॉलिंग के हर दिलदादा की। मैच के बाद वेस्ट इंडियन लेजेंड माइकल होल्डिंग आमिर के बारे में बात करते हुए रो पड़े। Ridiculous the far. It just doesn't look good and it is so sad. Yeah, if it's true. Yeah. Okay. अब फैसले का वक्त था। फरवरी 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मोहम्मद आमिर